किन्नौर के रिकांगपिओ में शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष दरअसल प्रतिभा सिंह का दौरा था और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रिकांगपिओ बाजार में एक रैली भी निकाली गई, जिसके बाद बचत भवन में संगठनात्मक बैठक हुई। आप तस्वीरें आप देखिए, आपको पूरा मामला हम समझाते हैं कि ये झड़प क्यों हुई। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी, जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ता मौजूद थे इस बैठक में। विधायक जगत सिंह नेगी ने अपने संबोधन के जरिए प्रदेश युवा कांग्रेस के हुए चुनावों को लेकर शंका जताई और युवा कांग्रेस के चुनावों को फर्जी बताया। विधायक ने ये तक कह दिया कि युवा कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बनकर रह गई है। तो वहीं पर संबोधन के बीच में प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस संगठन के साथ हमेशा मिलकर चलने का हवाला दिया। यूथ कांग्रेस के अंदर भी हिमाचल के अंदर फर्जीवाड़े से हुआ इलेक्शन। 27,000 अगर किन्नौर में नौजवान हमारे पार्टी में है तो आज 50 लोग क्यों हैं? आप लोग और हम लोग तो बाहर रहने चाहिए। 27,000 वोट चाहिए। लोकसभा का इलेक्शन था तो 27,000 वोट कहां छूट गए? ये लोग कहां थे वोट मांगने के लिए? बूथ पर एक भी जो है यूथ कांग्रेस का आदमी नहीं मिला। तो आप ये देखिए कि झड़प यहाँ पर हुई है। अपने संवाददाता से हम विस्तार से आगे जानकारी लेंगे कि क्यों ये झड़प हुई, वो हमें विस्तार से बताएंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता अनिल नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, कल जमकर झड़प हुई है और पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। क्यों ये झड़प हुई, आपस में क्यों लड़ाई हुई? देखिए, बीते कल जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ में मंडी लोकसभा की जो सांसद है रानी प्रतिभा सिंह, उनका दौरा था। इस दौरान जो है एक शक्ति प्रदर्शन कहे या फिर उसे रैली कहे जो रिकांगपिओ बाजार में निकाली गई। इस दौरान जो है देखने में ये भी आया कि प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जो है रानी प्रतिभा सिंह के जो रैली के दौरान जो वाहन है उसमें भी नहीं दिखे। उसके बाद जो है रैली के बाद जो रैली का समापन हुआ उसके बाद रिकांगपिओ स्थित एक बचत भवन है, वहां पर जो है इनका एक जनसभा हुआ। उस जनसभा में जो है विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को जो संबोधन कर रहे थे, उस बीच जो है कहीं ना कहीं जो है प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी स्टेज पर बैठे हुए थे। ऐसे में जो विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी ने उन पर आरोप लगाए हैं कि जो प्रदेश की युवा कांग्रेस के जो इलेक्शन हुए उसमें धांधली हुई है और गलत तरीके से जो है अध्यक्ष पद पर जो है बैठे हुए हैं। ऐसे में जो है दोनों की जो है आपस में नोकझोंक भी हुई और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच भी जो है झड़प हुई। इस बीच जो है पुलिस दोनों जो है संगठनों के बीच, दोनों युवा कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के बीच जो है बीच बचाव करती भी नजर आई। जी अनिल, तो सवाल यहाँ पर है कि जगत सिंह नेगी की तरफ से क्या ये आरोप लगाया गया कि प्रदेश युवा कांग्रेस के जो चुनाव हुए हैं उसमें धांधली हुई? जी बिल्कुल, बीते कल जो जनसभा हुई उसमें साफ तौर पर जो है विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी ने स्टेज से प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि जो प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुए उसमें जो है गलत तरीके से जो चुनाव हुए हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए फिलहाल हमारे साथ निगम भंडारी खुद जुड़ चुके हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए। निगम भंडारी, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निगम भंडारी जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आपका बहुत बहुत स्वागत जनता टीवी पर। जी पहुंच पा रही है जी। ये जो झड़प कल हुई, कांग्रेस के आपस में लड़ गए कार्यकर्ता युवा कांग्रेस के, क्यों ये झड़प हुई है? आप देखिए, आज तकरीबन 2 साल हो चुके हैं युवा कांग्रेस के चुनाव हुए हुए, और जो ये सोच थी ये राहुल गांधी जी की सोच है, जिसमें मेरे जैसे कई लाखों आम परिवार से निकले हुए युवा को राजनीति में आने का मौका मिला इस चुनाव के माध्यम से। जी युवा कांग्रेस के चुनाव हुए पूरे के पूरे प्रदेश भर में विधानसभा अध्यक्षों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ पूरी हमारी चुनकी आई और मैं 40,000 वोट मुझे इस चुनाव में मिले हैं जी। और आज ठीक 2 साल हो गए हैं, फिर भी हमारे आदरणीय विधायक जगत सिंह नेगी जी इसी बात को बार बार कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ है। जबकि इसको लेकर इनके जो युवा जो कैंडिडेट थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की शिमला में आकर, और कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान ने अनुशासनहीनता के चलते, एंटी पार्टी एक्टिविटी के चलते उनको पार्टी से निष्कासित भी किया। और देखिए, लगातार उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के समक्ष अपनी बात भी रखी और पार्टी के अंदर अच्छी बात है, उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला। उसके बाद भी देखिए, दिल्ली ने शीर्ष नेतृत्व में इसको बिल्कुल गलत करार दिया कि इस प्रकार का कोई भी चुनाव फर्जीवाड़े से चुनाव नहीं हुआ, सही तरीके से चुनाव हुए हैं।
और पूरे के पूरे प्रदेश भर के युवाओं को कल जो आदरणीय विधायक जगत सिंह नेगी जी के द्वारा आरोप लगाया गया जी, उससे आज पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश का एक एक युवा, एक एक कार्यकर्ता आज आहत हुआ है, दुखी हुआ है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये सारी घटना हुई है। ठीक है। और उसके बाद हमने भी ये बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के सामने हमने अपनी बात रखी और मैं आगे भी इसकी शिकायत युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय श्रीनिवास जी और कृष्णा अलोवेरा जी के माध्यम से राहुल जी को, सोनिया जी को, केसी वेणुगोपाल जी को मैं चिट्ठी लिखूंगा और तमाम जितनी भी वीडियोज जिसमें बिल्कुल आप शब्द इनके द्वारा, क्या आपको नहीं लगता कि इसके बाद जो तस्वीरें भी अपने तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जो कल हुआ उससे कांग्रेस में अंतरकलह और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है? बीजेपी को बैठे बिठाए बोलने का मौका आपने दे दिया है आपकी पार्टी ने। नहीं, आप देखिए ये तो देखिए शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए जो 4 बार के विधायक हैं, डिप्टी स्पीकर जैसे उच्च पदों पे रहे हैं जी। अगर उनको कोई नाराजगी थी वो पार्टी हाईकमान से बंद कमरे में बात करते, जनरल हाउस में इस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ युवा कार्यकर्ताओं को मीटिंग हॉल में आने से मना करना, उनको बैठने से मना करना, कहीं ना कहीं एक संकीर्ण सोच जो विधायक जी की वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं गलत है। और इसका पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसका विरोध करता है और हम बिल्कुल पार्टी प्लेटफॉर्म पे इसकी बात रखेंगे। हम कोई उनका विरोध नहीं करे, ठीक है उन्होंने विरोध किया, उन्होंने किया, पर हम पार्टी हाईकमान से न्याय की मांग करते हैं कि इस प्रकार की जो अनुशासनहीनता करके उन्होंने जो पार्टी की छवि को खराब करने का काम पूरे हिमाचल प्रदेश में किया है, इस पे उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं जल्द ही राहुल जी से भी इस मसले को लेकर मैं दिल्ली जाकर स्पेशली मिलूंगा कि आपने देखो, आपके माध्यम सबसे बड़ी बात है कि जो लाखों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लगातार आप देख लीजिए अभी प्रदर्शन में हमारी टांग भी टूटी, ठीक है, काफी सारे युवाओं के मुद्दों को उठाते हुए उन पे झूठे केस भी डाले गए सरकार के द्वारा। और इतना कुछ करने के बाद युवा कांग्रेस इतनी एक्टिव है, हर मुद्दे को उठा रही है, उसके बाद युवा कांग्रेस को बी टीम कहना कि बीजेपी की बी टीम करना कहीं ना कहीं एक एक कार्यकर्ता का अपमान है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता अनिल नेगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, आपका कोई सवाल है नेगी निगम भंडारी से तो आप भी पूछ सकते हैं। जी देखिए, नेगी निगम भंडारी बीते कल जो है इस रैली में मौजूद थे। हालांकि हम पूरी मीडिया जो है उस वक्त भी मौजूद थी, तो इन्हें जो है कहीं ना कहीं जो वाहन थी जिसमें रैली निकाला जा रहा था उस पे जो है चढ़ने नहीं दिया गया। क्या कारण ऐसा रहा कि उस वाहन में जो है इन्हें चढ़ने नहीं दिया? हालांकि ये जो है प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। मेरा ये सवाल है। जी, जवाब दीजिए। देखिए, जिस वाहन में रैली निकाली उसमें मुझे चढ़ने नहीं दिया गया। देख लीजिए, ये तो पार्टी हाईकमान को तय करना है कि कहाँ पर युवा कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं इस पार्टी के उच्च पद पर आज बैठे हैं, पार्टी ने बिठाया है, चुनाव के माध्यम से चुनकर आया हूँ। अगर उनके समक्ष ये सारी घटनाएं हो रही हैं, उन्हें मतलब कि मंच में बैठने नहीं दिया जा रहा, बोलने नहीं दिया जा रहा, कहीं ना कहीं वो साफ लगता है कि कहीं ना कहीं संकीर्ण सोच। इसकी शिकायत मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं गलत है। इससे बात बैठने की नहीं है, बात है मान सम्मान की, कि जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार दिन रात मुद्दों पे जनता की समस्याओं को लेकर सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, आप देख लीजिए, बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं। अभी हाल ही में पेपर आखिरी सवाल निगम भंडारी जी मेरा आपसे ये है कि आपको नहीं लगता इन सब के बाद आगामी विधानसभा चुनावों में इसका असर पड़ सकता है? आप देख लीजिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लगभग 4.5 वर्ष पूर्ण होने को है और पूरा का पूरा प्रदेश, ये तो परिवार के अंदर छोटी छोटी जो भी मन मुटाव होते रहते हैं, ठीक है, अगर कोई इनको नाराजगी थी पार्टी हाईकमान के समक्ष बात रखते हैं, पर जहां तक बात प्रदेश सरकार की है, आज प्रदेश का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार की नीति से परेशान नहीं है। इस सरकार के द्वारा जो दमनकारी नीतियां, जो सरकार का हिटलरशाही रवैया है, आप देख लीजिए, लाखों युवा बेरोजगार हैं। आज बेरोजगारी के तले बेरोजगारी सरकार के समक्ष सरकार के ऑपोजिट में मुद्दा उठाइए, आप तो आपस में लड़ते जा रहे हैं। आप देखिए, बात लड़ाई किसने शुरू की और पूरा का पूरा सभी वीडियोस में मैंने आपको पहले भी कहा कि वीडियोस में आ चुका है, ये हमारा आपसी मैटर है। पर सवाल है कि आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या वादे किए थे, कितने पूरे किए, और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस मुद्दों को लेकर जनता के समक्ष जाएगी। बाकी जो आपस की बात है तो शीर्ष नेतृत्व को न्याय करना है। मैंने आपको पहले भी कहा कि पार्टी प्रेसिडेंट वहाँ पर मौजूद थी, उनको
उनको देखना है कि किस प्रकार से अनुशासनहीनता किसने शुरू की और किस पे कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, आपका शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। साथ ही अनिल नेगी, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल अध्यक्ष के सामने ही आपस में कांग्रेस और यूथ कांग्रेस कल भिड़ गई और इसी को लेकर बवाल अब जारी है।